हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, गणित पाठ्य योजना के अंतर्गत क्लास 9th के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का लेसन प्लान कैसे बनाएं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, विद्यालय का नाम डालेंगे, जिस विद्यालय में आप टीचिंग करने जाएंगे, दिनांक, कक्षा, अवधि, कालांश, विषय, प्रकरण। प्रकरण है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उसके बाद देखिए, समान उद्देश्य लिखेंगे। समान उद्देश्य के कुछ पॉइंट हैं, इसको आप देख कर लिख लीजिए। देखिए 8 पॉइंट है टोटल, इसको आप देख कर लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, विशिष्ट उद्देश्य आपका आता है। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, ये 3 पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य के, इसको आप देख कर लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सहायक सामग्री, जो भी आप TLM यूज करेंगे उसको आप लिखेंगे। फिर पूर्व ज्ञान है। उसके बाद प्रस्तावना का प्रश्न, मेन पॉइंट है आपका प्रस्तावना का प्रश्न। देखिए, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रिया। प्रश्न है, ग्राफ, बारंबारता और बड़े से बड़े आंकड़ों तालिका की गणना करना क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी में किन किन पदों का अध्ययन किया जाता है? समांतर, माध्यिका तथा बहुलक का। थर्ड है, समांतर, माध्य, माध्यिका तथा बहुलक का सही निर्धारण या माप करना क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो ये आपके प्रस्तावना के प्रश्न हो गए। उसके बाद आप उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन के बाद आप फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे, आप उसको बताएंगे। समांतर माध्य क्या होता है? देखिए, समांतर माध्य की डिफिनीशन बताएंगे आप विथ एग्जाम्पल के साथ, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। ये देखिए फार्मूला लिखा गया है, इसको आप देख कर लिख लीजिए। फिर एग्जाम्पल दिया गया है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात होगा। सॉल्यूशन दिया है। उसके बाद दूसरा है वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना। देखिए, उसके बाद बताया गया है डाटा के लिए, एग्जाम्पल दिया गया है, फिर सॉल्यूशन है उसका। समांतर माध्य वाला समेशन fx अपॉन n। नेक्स्ट है, समांतर माध्य के गुण क्या क्या होते हैं? देखिए 4 पॉइंट बताया गया है। उसके बाद बोध के प्रश्न, बोध के प्रश्न 3 है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं? डिफिनीशन बताई गई है। ऑड इवन के लिए दोनों फार्मूला बताया गया है, इसको आप देख कर लिख लीजिए। देखिए, एग्जाम्पल दिया गया है, इसका माध्यिका ज्ञात करें। सॉल्यूशन विथ में है। जब सम हो, सम के लिए देखिए फार्मूला है विथ एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए बोध के प्रश्न है ये। फिर बहुलक के बारे में आता है। बहुलक की डिफिनीशन आप बताएंगे। बहुलक किसे कहते हैं? आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को बहुलक कहते हैं। तो बहुलक के बारे में आप बताएंगे। देखिए, एग्जाम्पल दिया गया है। फिर बहुलक के गुण क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे। बहुलक के क्या दोष हैं। उसके बाद बोध के प्रश्न हैं। फिर लास्ट पॉइंट आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। देखिए 5 पुनरावृत्ति के प्रश्न है। उसके बाद निरीक्षण कार्य है। उसके बाद गृह कार्य है। गृह कार्य में देखिए समांतर माध्य दिया गया है, माध्यिका दिया गया है, बहुलक दिया गया है। तो इस तरह से ये लेसन प्लान आपका कंप्लीट हो जाता है।